दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। यिर्मयाह नबी के पुस्तक 33 अध्याय का 3 वचन, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यिर्मयाह से परमेश्वर कहता है, विपत्ति के समय मेरे ओर पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जी हाँ मेरे प्यारों, परमेश्वर आपसे और मुझसे और सबसे कहने के लिए चाहते हैं, जब कभी आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। क्या आप प्रार्थना करके उत्तर नहीं मिलने के कारण आप उदास होगे, इतना निराश होगे, हताशा में है? मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी प्रार्थना के बारे में परमेश्वर विस्तार रूप से कहते हैं। कहने का मतलब है हमारा जीवन में प्रार्थना से कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। भजन संगीता 65 का 2 में देखिए, मेरी ओर पुकारो, परमेश्वर कहता मेरी ओर पुकारो, मैं तुम्हारी सुनने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और भजन संगीता 145 का 18 में देखिए, परमेश्वर कहता है मैं कहीं दूर में नहीं, यानी ये परमेश्वर करके बुलाने की आवश्यकता नहीं, कहीं दूर में नहीं, तुम्हारी प्रार्थना को सुनने के लिए मैं तुम्हारे पास रहता हूँ। यानी परमेश्वर हमारे पास रहने वाला। भजन संगीता 34 का 15 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देने वाला है। और भजन संगीता 102 का 16 में देखिए, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी सुनने के लिए हमेशा मैं तैयार रहता हूं। मेरे प्यारों, परमेश्वर ना केवल जैसे कोई मनुष्य किसी मनुष्य के दूसरे मनुष्य के बातों को सुन के और उन पर ध्यान देता है, वैसे ही परमेश्वर भी जो दीन दरिद्र हैं और अनाथ और जिनके लिए कोई नहीं है, आवारा है और उनकी बातों को सुनने के लिए नहीं है, तो वैसे लोगों की प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर तैयार है। इसलिए मेरे प्यारों, आप कभी भी निराश नहीं होना। मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए कोई नहीं है, मेरी बातें कौन सुनेगा, इस तरफ आप तड़प रहे होंगे। लेकिन आज परमेश्वर का वचन से हमें पता चला है, आप किसी भी माध्यम से बुलाने से परमेश्वर आपकी बातों को सुन के आपको उत्तर देने के लिए प्रभु हमेशा तैयार है। इसलिए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया।